एक निर्णायक रात, जब शहर की सड़कों पर रात की चादर गिरने लगी और नीलामी लाइट्स ने हर इमारत को रोशन किया, तब एमा रॉबर्ट्स ने अपनी छाती में सजीवता भर दी। उसकी ब्लॉन्ड बालें हवा में लहरा रही थीं और उसके आंखों में उत्साह और निरंतरता की चमक थी। एमा के हाथ में उसका कैमरा और नोटबुक हमेशा था, तैयार होने के लिए किसी भी संदेश को दस्तावेज करने के लिए। उसे शहर की छायाएं के पीछे छिपी हर एक घटना का पता लगाने की उत्सुकता थी, चाहे वह कितना भी कठिन हो। एक अजीब और डरावना माहौल छाया हुआ था जब एमा ने शहर में घूमना शुरू किया। अंधेरे गलियों में, जहां नीलामी और अस्पष्टता का संगम होता था, वहां वह अनदेखी और असाधारणता के लिए तैयार थी। उसने रात के प्रत्येक छुपे कोने को झांचा, नए और पुराने रहस्यों को खोजने के लिए। एक रात एमा को एक अद्भुत और डरावनी खोज मिली। उसने शहर में एक श्रृंखला के रूप में हत्याएं देखी, जिनके पीड़ित सभी युवा महिलाएं थीं। वे सभी अज्ञात रास्तों में छोड़ दी गई थीं और उनकी मौत शहर में डर और अशांति का वातावरण बना दिया था। एमा ने शहर की अंतहीन छायाएं में खुद को ढालने का निर्णय किया। विश्वास और निरंतरता के साथ सच को प्रकट करने के लिए तैयार थी। एक रात एमा ने एक पुराने और छोड़ दिए गए गोदाम में प्रवेश किया, जहां उसने अनजाने हत्याओं के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त की। उसने सभी संकेतों को संदर्भ में लिया और उन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज किया। एक अचानक अवधारणा उसके ध्यान को आकर्षित करने लगी और उसने शहर के छुपे हुए राज को प्रकट करने का संकल्प किया। अपनी नियुक्ति के बाद जब सांचेज ने अपराध सीन पर कदम रखा, तो उन्हें शहर के गहरे रहस्यों का अनुभव होता था। हर हत्या की स्थिति उन्हें और अधिक सोचने पर मजबूर करती थी। उन्हें अनुभव और निजी जानकारी का एक संयोग प्राप्त हो रहा था, जो उन्हें हत्यारे की पहचान में मदद कर रहा था। एमा और सांचेज के मिलने के बाद उनकी साझेदारी और मेल बढ़ गई। वे साथ में काम करते हुए पीड़ित के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हर चीज को चेक किया, हर खोज को महसूस किया और हर निशान को जब वे शहर की चक्रवाती गलियों, भारी सड़कों और भीड़ भरे कैफे में पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें गवाहों से मिलता है, जिनके पास भय और संदेह की कहानियां होती हैं। इन गवाहों से वे और अधिक जानकारी और संकेत प्राप्त करते हैं, जो हत्याओं के पीछे की रहस्यमयी दास्तान को खोल सकते हैं। लेकिन बीच में एक घोड़ी आंकड़ा उन्हें पार्क के छिपे कोनों में ले जाता है, जहां एक अपराधी स्की मास्क पहने हुए हैं। एमा और सांचेज अचानक अपने आप को एक संघर्ष के बीच पाते हैं, जहां वे शहर के बदलते परिदृश्यों और संदेहात्मक खिलाफ सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तनावपूर्ण मुकाबला होता है जब एमा और सांचेज सीरियल हत्यारे के साथ सामना करते हैं, जो हत्याओं के पीछे के ट्विस्टेड मोटिव का आनंद लेता है। वह उन्हें नाकाम अभियान और मजबूत रूप से विपरीत करने का प्रयास करता है, जब वे खुद को सीमित समय में उसके अगले शिकार के पहुंचने से बचाने का प्रयास करते हैं। अंत में उनका पीछा उन्हें हत्यारे के गुफा की ओर ले गया, शहर के सतह के नीचे छिपे हुए अंधेरे और डरावनी उपकरणों से भरे। वहां एमा और सांचेज ने हत्यारे के साथ आखिरी मुकाबला किया, उनके संकल्प का परीक्षण करते हुए जब वे अंतिम बार आमने सामने आते हैं। इस अंतिम संघर्ष के दौरान एक महान युद्ध का दृश्य उत्पन्न होता है, जिसमें निर्णायक पारित होते हैं और अपराधी को न्यायाधीश के सामने लाते हैं। दिखावा के बाद जब शहर पिछले घावों से ठीक होने लगता है, एमा और सांचेज ने उन घटनाओं को विचार किया जो हुए थे। उन्होंने उस अद्वितीय परिस्थिति के बारे में विचार किया जो अंत में अद्वितीय विजय की दिशा में गई थी। जैसे ही न्याय किया गया था, उन्हें पता था कि धोखेबाजी की छायाएं हमेशा शहर के ऊपर ठहरेंगी, फिर से खोजने के लिए इंतजार कर रही हैं। इस अनंत लड़ाई के साथ वे शहर को एक नई उम्मीद के साथ छोड़ते हैं, जहां न्याय और सत्य की ताकत हमेशा विजयी होती है।